ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। क्या हुआ? मां को हम तो कहते हैं अभी तो एक मंदिर में राम जी बैठे हैं। अभी जहां जहां खुदाई हो गई है सब जगह राम जी बैठ जाए ना, तो दुनिया के लोग इसी डर में हैं कि भारत फिर विश्व गुरु बन जाएगा, फिर भारत सनातन का धर्म ध्वजा विश्व में ना लहराने लग जाए। ये हमारे इतिहास को तोड़ा गया, हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया, हमारे वेद शास्त्र जलाए गए, हमारे पुराण खंडित किए गए, हमारे मंदिर तोड़े गए। एक मंदिर है जिसको नहीं तोड़ पाए, कारण वो गांव गांव में चला गया, वो जुबान जुबान में चला गया। देखो, वेद को पढ़ने के लिए ना और पुराण को पढ़ने के लिए पंडित लोग पढ़ सकते हैं, जिसको संस्कृत आता है, जो कोई गुरुकुल में पढ़ा हो, है ना, जिसको छंद गयंद आता हो, वही वेद पुराण को पढ़ेगा। लेकिन रामायण को पढ़ने के लिए क्या लगता है भाई? रामायण को पढ़ने के लिए कुछ लगता है? हमारे गांव में ऐसे भी सियान थे और आज भी हैं, ये कहें कि चंदा अंजोग में रामायण पढ़ लें। आजकल तो बिजली के उजाले में चश्मा लगा के भी मुश्किल है। अभी रामायण का पाठ आप लोग करवा रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि अच्छे अच्छे कॉलेज पढ़े लिखे हमारे युवा लोग भी रामायण पढ़ने के समय जुबान लड़खड़ाने लगती है, जबकि रामायण की चौपाई कोई अंग्रेजी उर्दू में नहीं लिखा है, कोई फारसी बंगाली में नहीं लिखा है,
सरल गांव की भाषा, ग्राम्य भाषा। तुलसी को तो हनुमान जी ने मना किया। तुलसीदास जी को जब कहा रामायण लिखो तो संस्कृत में लिखने लगे, तो कहते रात दिन भर लिखते थे, रात को मिट जाता था। दिन भर लिखे रात को मिट जाए। एक दिन बड़े परेशान हुए तो हनुमान जी हृदय में प्रकट हुए। कहा क्यों आप परेशान हो? कहा हनुमान जी एक तरफ तो आप कहते हो लिखो और मैं दिन भर लिखता हूँ, रात को मिट जाता है। तब हनुमान जी ने कहा अरे भाई, मैंने आपको रामायण लिखने को कहा था, एक और नया पुराण लिखने को नहीं कहा था। क्योंकि जितने पुराण वेद है वो संस्कृत में है, वो भोले भाले गांव के लोगों के लिए दुर्लभ है। उसे माता किसी कहे तुम सतनामी हो तुम हिंदू नहीं हो, किसी कहे तुम हरिजन हो तुम हिंदू नहीं हो, किसी को कहे तुम बौद्ध हो तुम हिंदू नहीं हो, कल को कहेंगे तुम कुर्मी हो हिंदू नहीं हो, साहू हो हिंदू नहीं हो, तो फिर हिंदू बचेगा कौन? भारत में हिंदू कौन है? ये संपूर्ण संसार के अंदर जो संस्कृतियां रहती हैं, मान्यताएं रहती हैं, उसमें एक ही संस्कृति धर्म है और वो है हिंदू धर्म। मुसलमान जो होता है ना, वो एक मजहब है, मजहब, वो धर्म नहीं है। मुस्लिम धर्म ऐसा लोग कहते हैं ना, वो गलत कहते हैं। क्योंकि शरीयत में, कुरान और शरीयत में धर्म शब्द हराम है। कोई भी मुस्लिम धर्म शब्द नहीं बोलेगा क्योंकि वो हराम है। और वो हमको बताने के लिए कहते हैं मुस्लिम धर्म है। कोई मुसलमान इस बात को साबित कर दे कि मुस्लिम धर्म होता है। मुस्लिम धर्म नहीं होता, मजहब होता है। ईसाई धर्म नहीं होता। ईसाई एक मान्यता, रिलीजन, शरीयत है। लेकिन यदि विश्व के अंदर कोई धर्म है तो बड़े डंके की चोट पे कहते हैं वो एकमात्र सनातन हिंदू धर्म है और उसी के हम सब अंग हैं। हमारा परिचय जाति नहीं है, हमारा परिचय जाति नहीं है, हमारा परिचय मान्यता नहीं, हमारा परिचय उपासना नहीं है। हमारा परिचय सनातन हिंदू धर्म होगा तब हम विराट बन सकेंगे, विशाल बन सकेंगे और विश्व में जगत गुरु बन सकेंगे। हम संतों का प्रयास यही है और कोई प्रयास नहीं है कि नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से सो न जाऊं, यही डर सताता मुझे, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे देवता, खुद जागू जगत को जगाता चल। आप लोगों ने बड़े प्रेम से निमंत्रण दिया। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर से मैं चल के आया हूँ आपके एक निमंत्रण पर कि चलो भाई कोसमंदा वाले बुला रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कौन बुला रहे हैं। मेरे पास तो एक ऐसी फोन आया, बाद में मैंने ढोलाराम जी को कहा तो बाद में पता चला भाई साहब भोपाल में बैठ के फोन कर रहे थे। लेकिन हमारे नवनियुक्त सरपंच हैं और गांव के सब प्रमुख हैं नौधा कि नहीं आप आइए, जरूर आइए। तो मुझे आने का अवसर मिला, 2 शब्द रखने का अवसर मिला। मैंने निमंत्रण दिया, आपने निमंत्रण दिया, मैं आ गया। अब मैं आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ, आपके गांव में आया हूँ तो मेरा भी निमंत्रण स्वीकार करें। वैसे आपको एक पैम्पलेट अभी बांटा गया है, उसमें सारा विवरण, परिचय, पता, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। और अब कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी 2 वर्षों के बाद 2026 में विश्व की प्रथम माता कौशल्या के धाम के रूप में, कौशल्या धाम के रूप में वो विख्यात होने वाला है, प्रसिद्ध होने वाला है। आज तक हमने देखा है चंदखुरी में मैंने 3 साल कौशल्या महोत्सव किया। 3 वर्ष तक मैंने लगातार चंदखुरी कौशल्या मंदिर में कौशल्या महोत्सव किया। माता कौशल्या का मंदिर शीतला मंदिर की तरह पड़ा रहता था, सुबह शाम ताला खुलता था। और 2004 में जब मैं वहां गया तो हमने प्रयास करके वहां की समिति को जागरूक किया और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री से उनसे बहुत सारा सहयोग भी वहां करवाया। हमारा प्रयास था कि चंदखुरी जिस तरह कौशल्या मंदिर है विश्व में एक ऐसे स्थान पर स्थापित हो। लेकिन कौशल्या मंदिर में स्वयंभू मूर्ति है माता कौशल्या की ना, जिसमें चोला बंधन लगता है। लेकिन एक ऐसा दरबार भी होना चाहिए, जैसे उड़ीसा का नाम आते ही जगन्नाथ धाम हमारे आंखों के सामने आ जाता है, जैसे गुजरात का नाम लेते ही द्वारका धाम का नाम आ जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश कहते ही काशी विश्वनाथ और मध्य प्रदेश कहते ही महाकाल लोक की छवि सामने आ जाती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ कहते क्या आना चाहिए, छत्तीसगढ़ कहते हुए क्या आना चाहिए, तो माँ कौशल्या धाम की छवि आना चाहिए। तो वैसे ही एक विशाल तीर्थ का निर्माण विगत 18 वर्षों से हो रहा है। 18-20 साल हो गए बनते हुए, जिसका नाम है माँ कौशल्या धाम। 25 करोड़ की लागत से ये माँ कौशल्या धाम बन रहा है। 108 फीट ऊंचा,
136 फीट लंबा। एक बार शेरकापुर में मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।